प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए ताली बजाएं। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, तूने हमको जिंदा रखा, इसके लिए तेरे सारे मेहरबानियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए हालेलुया। आए हुए सबका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका हाथ जरा दिखाए, हम आपको देखना चाहेंगे। फर्स्ट टाइम यस, वहाँ पर, यस वहाँ पर। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। बहुत मेरे पुराने एक पहचान भाई डेनिस दिल्ली से हमारे बीच में है। डेनिस, आपका स्वागत है अहमदाबाद में। सोफी को देखा मैं, या सोफिया आपका, यस ब्लेसिंग, यू आर आल्सो देयर, आई सी यू। वेलकम गांधीधाम से ब्लेसन और सोफी। गांधीधाम से दो ब्लेसन और सोफी हमारे साथ, सॉरी एक पोरबंदर से। और कोई है जो कुछ समय के बाद आ रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। प्रतीक भाई हमारे बीच में है, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रतीक भाई, हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं और हमें मालूम है कि प्रभु आपके अंदर एक बहुत अनोखा, अद्भुत, अविश्वसनीय संभावनाएं हमको दिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यस, प्रार्थना जारी रखे प्रतीक भाई के लिए। हम विश्वास की आंखों से देख रहे हैं कि एक बहुत अद्भुत एक गवाही हमारे बीच में तैयार हो रहा है। प्रभु के वचन की घोषणा करें। अगर आप बाइबल लाए हैं तो उठाए, बाइबल लेके आइए आप हर रविवार को। अगर बाइबल नहीं लाए तो शर्मिंदा होके फोन उठाए, अच्छा रहेगा कि बाइबल उठाए। हम घोषणा करने जा रहे हैं, बहन निसी हमारा मदद करेगी। आइए हम घोषणा करते हैं। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये ये जीवित जीवित है, है, ये ये प्रबल प्रबल है, है, ये ये चौकेदार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है, ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। आमेन, आमेन। थैंक यू निसी। अविश्वसनीय संभावनाएं 2025 ये हमारा थीम है और इसके संदर्भ में हम कई सारे संदेशों को अभी तक देख चुके हैं। एक चीज जो हमने समझा और बार बार दोहरा रहे वो ये है कि अविश्वसनीय संभावनाओं को हमारे जीवन में देखना हो तो प्रभु को हमारे जीवन में अनुभव करना, उसको हमारे जीवन में अनुमति देना, उसके लिए जगह बनाना, उसके लिए खुद को तैयार करना, ये सब हमारे लिए जरूरी हो जाता है। प्रभु के अलग अलग प्रकाशनों को हमने प्रभु के वचन के अंदर याहवे के रूप में और यीशुआ के रूप में और पैराक्लिटोस के रूप में हमने देखा कि किस तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा भी प्रभु हमारे अंदर और हमारे ऊपर उतरा था और किस तरह से उसने हमारे जीवनों को बदला और हमारे तरीकों को बदला। तो ये सब हम जब देख रहे थे तो हमने एक बात को समझा कि पवित्र आत्मा के होने का एक चिन्ह हमें जरूरत है। हमें जरूरी है ये एहसास खुद को दिलाते रहना कि पवित्र आत्मा हम में है। उद्धार पाया वो तो है ही, हम हमारे उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के दिन हम शायद अन्य भाषा में बोले वो भी है, हमारे जीवनों के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहे वो भी है। ये सब अलग अलग चिन्ह है आत्मा के हमारे अंदर होने का। लेकिन सबसे बड़ा काम जो प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है पवित्र आत्मा के हमारे अंदर होने से, परमेश्वर की उपस्थिति से, वो ये है कि हमारे चरित्र बदले, हमारे अंदर आत्मा के फल उत्पन्न हो। और इस संदर्भ में हमने दो फल अभी तक देख लिया है। तो सबसे पहले हमने देखा मेहरबानी या करुणा, काइंडनेस,
और पिछले हफ्ते हमने देखा पेशेंस या धीरज। दोनों संदेशों के दरमियान जो YouTube में आप देख सकते हो, अगर आपने देखा नहीं है तो आप कैचअप कर सकते हो। दोनों बहुत ही जरूरी चीजें हैं। हमने देखा हमारे इस जिंदगी के सफर में उसकी कितनी जरूरत है, उसकी अहमियत क्या है। तो मैं इसलिए दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि आज आगे बढ़ना है। और ये दोनों चीजें हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर है। मेहरबानी या करुणा हम दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठा हुआ हर कोई के अंदर उसका अंश भी नहीं, हम सब के अंदर है। लेकिन फिर भी आत्मा हमारे अंदर आकर उसको उद्भव करता है। उसका मतलब है कि हमारे मेहरबानी की मात्रा या उसका जो मापदंड है वो नहीं है प्रभु का मापदंड। प्रभु हमारे अंदर से अत्यंत अधिक एक मेहरबानी या करुणा को देखना चाहता है, या हमारे अंदर अत्यंत अधिक धीरज को देखना चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा भी आकर हमें बल देता है। जो साधारण लोग नहीं दिखा सकते, ऐसी मेहरबानी हमको दिखानी है। जो साधारण लोग नहीं दिखा सके, ऐसा धीरज हमको दिखाना है। और इसलिए पवित्र आत्मा खुद आकर हमको इन दोनों में हमारी मदद करता है। अगर आपको याद हो तो मैंने गाड़ी के अलग अलग फंक्शंस को लेकर समझाया था। तो अगर हम मेहरबानी को देखें तो गाड़ी के हेडलाइट के जैसा है, फ्लड लाइट के जैसा है, जो हमें देखने के लिए मजबूर करता है। चारों तरफ अंधेरा हो तो उसमें भी हेडलाइट चालू हो तो हमें दिखाई देता है। चारों तरफ लोग कैसे भी हो, हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन अगर मेहरबानी का हेडलाइट चालू होगा तो किसी के भी दर्द या किसी के भी परेशानी या किसी के भी दुख को आप देख पाओगे। और अगर आपने विनम्र होके डिपर मार के देखा तो पास की चीजें भी आपको दिख जाएगी। कई बार पास में हम मेहरबानी दिखाने में चूक जाते हैं, दूर दूर बड़े बड़े काम करके आ जाते हैं। तो उसका मतलब है कि हमारे घर में, हमारे कलीसिया में, हमारे बच्चों के साथ, हमारे शादी विवाह के रिश्तों में हमें मेहरबानी दिखाने की जरूरत है। और धीरज जो है वो गाड़ियों में, जो खास करके अप मार्केट ऊपर के गाड़ियां है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है ESP, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। उसके जैसा है। उसका काम है कि गाड़ी को इधर उधर जाने से रोकना, उसको सही रास्ते पर, उसको बैलेंस खोने से रोकना। अगर ESP आपने चालू किया है तो वो आपकी गाड़ी को कितने भी गड्ढे आए, कैसे भी फिसलने वाला रास्ता आ जाए, वो आपके गाड़ी को सीधे मार्ग में जाने के लिए मजबूर करेगा। तो ये दो चीजें हमने गाड़ी के संदर्भ में देखा और समझने की कोशिश की कि मेहरबानी या धीरज का मतलब क्या है। और इसके बहुत सारे क्या कहते हैं, इसका फायदा उठाने वाले बहुत सारे गवाहों को हम हमारे कलीसिया के इतिहास में देख सकते हैं, प्रभु के वचन के अंदर भी देख सकते हैं। बरनबास के विषय में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही परोपकारी, बहुत ही दयालु व्यक्ति था। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स या उदाहरण हमको बाइबल में मिल जाएंगे, लेकिन इतिहास के कुछ नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद आप थोड़े से इंक्विजिटिव हो जाए जानने के लिए कि ये सब कौन है। तो एक नाम है कोरी टेन बूम। कोरी टेन बूम जर्मनी में थी, और उसके घर में जब हिटलर यहूदियों को सता रहा था, उसने अपने घर में यहूदियों को शरण दिया। और किस तरह से उसने दया दिखाई और बड़े धीरज के साथ उस समय में उसने उन सैकड़ों लोगों को बताया। उनका ऑटोबायोग्राफी आप शायद ग्रेस लाइब्रेरी में जाओगे तो आप पढ़ सकते हो। वैसे ही एक दूसरे है डेट्रिच बोनहोफर। वो एक प्रभु के दास थे जो हिटलर के समय में सत्य को लेकर खड़े हुए थे बड़े धीरज के साथ। और जब जब उन पर ज्यादती होती थी, डेट्रिच बोनहोफर वो जो है बड़े मेहरबानी और दया के साथ सारे नाजियों को पेश आते थे। ये सब इतिहास के कुछ नाम है जो आपके सामने ला रहा हूँ। भारत में हमारे मदर तेरेसा किस तरह से काइंडनेस और पेशेंस के एक उदाहरण है, वैसे ही एलिजाबेथ एलियट जो अफ्रीका में गए हुए एक मिशनरी थे, जिम एलियट, उनकी पत्नी, अफ्रीका नहीं साउथ अमेरिका,
और वहाँ पर जब वो गई तो वहाँ पर का एक जो ट्राइब है, उन्होंने उसके पति को, नरभक्षी थे, उन्होंने मार डाला। और कैसे एलिजाबेथ एलियट जो है वो साउथ अमेरिका के उन्हीं गांवों में, उन्हीं लोगों के बीच में जाकर वो सेवकाई जारी रखती है, बड़े धीरज के साथ और बड़े मेहरबानी के साथ। किस तरह से उसने उस ट्राइब के लोगों को जीता, ये आप पढ़ सकते हो। हमारे उड़ीसा में ही ग्लैडिस स्टेन्स, ग्राहम स्टेन्स की पत्नी है, उसने कितना धीरज दिखाया, कितने मेहरबानी दिखाई, हम जानते हैं। भारत के अंदर दूसरे कुछ नाम है, पंडिता रामाबाई, किस तरह से उसने अनाथ लड़कियों के लिए, उस समय में वो एक उच्च जाति की थी, और पंडिता रामाबाई जब हर जाति के लोगों को अपने उस अनाथालय में शरण देती थी तो बहुत विरोध हुआ, लेकिन बड़े धीरज और बड़े काइंडनेस और मेहरबानी के साथ वो सबसे पेश आई। और पंडिता रामाबाई का आश्रम है जहाँ पर सबसे पहली बार पवित्र आत्मा के भरपूरी का अनुभव भारत में हुआ, और वहाँ से जो है बेदारी शुरू होती है, ऐसा हम इतिहास में देख सकते हैं। वैसे ही एक बड़े नाम है साधु सुंदर सिंह, किस तरह से उन्होंने भी उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में, तिब्बत, नेपाल और हिमाचल प्रदेश और उन सब इलाकों में किस तरह से प्रभु के लिए सेवकाई की। तो ये सब कुछ नाम, ताकि आपको ये इत्मीनान हो जाए कि भैया ये संभव है। असाधारण मेहरबानी और करुणा दिखाना, बाजू वाले को कहो संभव है, बोलिए संभव है। इस हद तक संभव है कि लोग आपके बारे में किताब लिख सकते हैं। ये सब बड़े, जब तक उन्होंने ये नहीं किया तब तक ये साधारण लोग थे। कौन है कोरी टेन बूम, कौन है आइडा स्कडर, कौन है ग्लैडिस स्टेन्स, साधारण लोग हैं। उन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स नहीं किए, उन्होंने सिर्फ अपने जीवन में धीरज दिखाया और करुणा दिखाई। और इसकी वजह से आज मैं समझता हूं कि स्वर्ग इन नामों को, इन लोगों को लेकर बड़ा अभिमान महसूस करता है। लेकिन कुछ ऐसे हम जैसे सोचते हैं कि भी करुणा और धीरज है तो कितना अच्छा है, तो मैं कुछ ऐसे संदर्भों के बारे में सोच रहा था जहां पर धीरज और करुणा दिखाई जा रही है। जैसे कि एक ऐसा ऑफिस जिसमें आप समझिए कि एक बॉस जो है वहां पर काम करने वाले एक व्यक्ति पे कोई भी तरह का जिल्लत या जाति कर रहा है। आपको पता चल रहा है कि बॉस इसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, और वहां पर आप जाते हो और आप उस व्यक्ति को बताते हो कि कोई बात नहीं, हम तो मसीह लोग हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मेहरबान होना चाहिए, वो भले जितना भी जाति करे हमें चुपचाप सहन कर लेना चाहिए और धीरज रखो, प्रभु चमत्कार करेगा। या फिर ऐसा समझो कि कलीसिया के अंदर इधर कोई गलत अफवाहें फैला रहा है और गलत गलत बातें बोल रहा है, तो पास्टर बड़ा धीरज दिखाए और मेहरबान होकर खड़ा रहे, ऐसा अपेक्षा होगा, क्योंकि वो क्या है, आत्मा का फल है। या कोई बच्चा है जो बहुत ज्यादा टेंट्रम कर रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और उसकी माँ जो है चुपचाप उसकी सारी मांगे पूरी कर कर दे रही है, तो हमें उसके अंदर बहुत काइंडनेस दिखता है, बहुत पेशेंस दिखता है। बोले ये कैसी माँ, कितनी करुणामय माँ है और कितनी धीरज वाली माँ है। उसका बेटा जो भी मांगता है, कितना भी शोर शराबा करता है, चुपचाप सब सुनती है और उसको दे देती है। या ऐसा कोई बनाओ जो स्कूल में हुआ, जो क्लास में हुआ, वहां पर बच्चा पकड़ा गया और हो सकता है कि वो सस्पेंड हो जाए, और आप उसको बड़े धीरज के साथ और बड़े करुणा के साथ उसको उपाय देते हो कि वो झूठ बोलकर कैसे उस परिस्थिति से निकल आए। ये सब अलग अलग ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर धीरज भी है और करुणा भी है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि गड़बड़ है। समझ रहे हो? तो हम अगर करुणा और धीरज के बारे में प्रचार सुन के एकदम एक्साइट हो जाए और बैनर लेके निकल पड़े, हम बदल दे के आज से मेरा नाम मैं बदल रहा हूं, मेरा नाम है काइंड गुरु जी या पेशेंट विवेक जी, तो ये जो कूद पड़ रहे हो आप, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि आत्मा के फल कितने हैं, कितने हैं, जोर से बोलिए। वैसे ज्यादा है, लेकिन गलातियों की पुस्तक में 9 लिखा है, ठीक है ना?
तो हम अभी 9 तक सीमित रख रहे हैं, ऐसा मत सोचना वो 9 ही है, उससे आगे कोई अच्छा काम बोलोगे तो हम नहीं मानते उसको, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वहां पर 9 लिखा है, तो अभी हम उस 9 को देख रहे हैं कि पहले तो 9 तो समझ जाए पहले, फिर बाकी का हम देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में हमें लगता है कि करुणा है, भलाई है, लेकिन कुछ तो ठीक नहीं है। जोर से बोलिए, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ना। आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हो तो आप क्या बोलोगे? सेजल आप कैसे हो? ठीक नहीं है, ठीक है, ओके। किंजल आप कैसे हो? किंजल अच्छी है, तो मिल लेना जरा, ठीक और अच्छे मिलके एवरेज हो जाए थोड़ा। और आकांक्षा आप अच्छे हो, और विशेष आप विशेष विशेष आप विशेष हो, विशेष ना, व्हाट्स हिज नेम, विशेष राइट, विशेष ना, विश्वास, ओ सॉरी सॉरी, विश्वास मुझे देख के सोच रहा है कि यार साहब कौन लागे मैंने बोला वैसे, पर खबर, सॉरी सॉरी, विश्वास, यार सॉरी, विश्वास कैसे हो? यस, बढ़िया, ओके। और हमारे चैंपियन से पूछे, मोनिका, फाइन, इंग्लिश में, वो वाले ओके में है। एनीवे, हम सब ठीक है, गुड है, ओके है, ऐसे हम जवाब तो दे देते हैं, लेकिन कई बार उसके पूरे अर्थ को हम समझ नहीं पाते। ठीक है, एक कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया जहां पर आपको पता चला कि कुछ ठीक नहीं है। यहां पर आप बोल रहे हो कि आप लोग खुद ठीक हो, ठीक है, तो उसका मतलब है कि ठीक नहीं है और ठीक है करके कुछ है, देयर इज समथिंग लाइक दैट, ओके। और वही है आत्मा का अगला फल जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। इसको बोलते हैं भलाई या अच्छाई या सब कुछ ठीक होना, ओके, सब कुछ ठीक होना, अच्छाई या भलाई। अब ये ऐसा 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 शब्द है, इतना साधारण शब्द है, इतना कॉमन है कि इसको समझाना बहुत मुश्किल है। और मैं पिछले 4 दिन से ऐसे कह सकते कि मैं गोते खा रहा हूं कि मैं कैसे इसको समझाऊं कि ठीक है का मतलब क्या है, फाइन का मतलब क्या है, गुड का मतलब क्या है। मैं इनको पूछूंगा ना तो करेंगे, सब ओके है, बस वही है उसका मतलब कि भाई कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब ठीक है, चाले से, है ना। बट जब आत्मा के फल के रूप में अच्छाई को बताया जाए, भलाई को बताया जाए, तो उसका मतलब है कि उसमें और भी गहरी बातें हैं। तो आइए हम कोशिश करते हैं इस बहुत ही सरल से दिखने वाले इस फल या इस कॉन्सेप्ट या इस बात को, ओके। मार्क 10 और उसका 18 पढ़िए, मार्कुस 10 और उसका 18। तो यह है तीसरा सबूत कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। पहला सबूत मेहरबानी, दूसरा धीरज, तीसरा भलाई, गुडनेस, गुडनेस, ओके। मार्कुस 10 और उसका 18। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। कोई भी उत्तम यानी गुड यानी भला यानी अच्छा। तो एक जवान आकर यीशु से कहता है उत्तम गुरु, अच्छे गुरु कर कर उसको बुलाता है। तो उसके जवाब में यीशु कह रहा है कि तू मुझे उत्तम या अच्छा क्यों बुला रहा है? वापस पढ़िए। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, कोई भी उत्तम नहीं, केवल एक, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। अर्थात की परमेश्वर। कोई भी अच्छा नहीं है सिवाय परमेश्वर के। यह यीशु जो कह रहा है, कोई भी अच्छा नहीं है सिवाय परमेश्वर के। तो ये दिस इज द बेसिक वर्स फ्रॉम वेयर आई वांट टू स्टार्ट। यानी उसका मतलब है कि एक ही अच्छा है और वो कौन है? परमेश्वर।
वहां पर उस सेंटेंस के दूसरे भी अर्थ है, लेकिन वहां पर मैं जाना नहीं चाहता, वहां पर मेरे आज के टॉपिक पर मैं सीमित करता हूं अपने आप को। तो परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, ये हम सब जानते हैं, और यीशु कहता है सिर्फ वही अच्छा है, वही भला है। गुडनेस या यानी तो हम ये फल को अब हम हमारे अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज जो सिर्फ कोई भी मर जाता है तो हम बोलते हैं भलो मानस हतो, गुड मैन। एक बहुत अच्छी बहन थी हमारे बीच से चली गई, तो हमारी परिभाषा है भलाई और अच्छाई की, ठीक के, फाइन के, ओके के, गुड के। लेकिन यीशु कह रहा है कि एक ही अच्छा और भला है, और वो कौन है? परमेश्वर। तो उसका मतलब है कि उसका परिभाषा हम जो आम तौर से समझ रहे हैं उससे कहीं बढ़कर है, कुछ ऐसा है जो परमेश्वर में है, सिर्फ उसी को देख के कहा जा सकता है कि गुड। ओके, तो पहले उस स्तर को ऊपर ले जाएंगे और वहां से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब परमेश्वर जब कोई चीज को गुड कहता है, उसको देखकर हम समझने की कोशिश करें कि गुड यानी क्या। तो हम जब उत्पत्ति पहले अध्याय में आते, हम सृष्टि को देखते हैं, तो सृष्टि के हर एक दिन हर चीज को बनाने के बाद, फॉर एग्जाम्पल लेट्स रीड जेनेसिस 1:3। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हाँ। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। उजियाले को देखा और कहा कि अच्छा है, अच्छा है। ओके, अब ये हर दिन का ये सेम एक पैटर्न है। चीजें बनती अलग अलग थी, लेकिन हर दिन शाम को परमेश्वर पीछे हटता, फिर सब चीज को देखता और कहता अच्छा है। तो उसको वैलिडेशन और कहीं से नहीं चाहिए था, सेल्फ वैलिडेशन। हम लोग भी खाना बनाने के बाद देखते रहते कि कौन बोल रहा है अच्छा खाना है, गाना गाने के बाद बोलते कौन बोलता है अच्छा गाना है, प्रचार करने के बाद मैं अगर ढूंढने लगूं कि कौन बोलता है अच्छा प्रचार है। परमेश्वर एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने कि कोई भी काम करने के बाद वो पीछे मुड़कर कहता है गुड, दैट वाज गुड। क्या देख के वो गुड गुड बोल रहा था ना। आखिरी वचन पढ़ लो, पहले अध्याय के आखिरी वचन में क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसमें इंसान भी आ गया। बाजू वाले को बोलो मैं भी आ गया, यानी मेरा दादा, मेरा पप्पा आ गया, आदम आ गया। ठीक है, आदम सब बना दिया था। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं? सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। आदम भी आ गया तो उसका परिभाषा थोड़ा सा चेंज हो गया। देखिए 6 दिन पहले 5 दिन वो ऐसा ही बोलता है अच्छा है, अच्छा है, लेकिन आदम भी मिक्स में आ गया तो क्या बोलता है? सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और हम कोसते रहते हो दादाजी को, बोले क्या किया उसने, उसकी वजह से आज हम किया, उसने कुछ भी किया, लेकिन जैसे उसको बनाया था, जैसे उसको रखा था, उस वक्त शायद दादी माँ को भी देखकर कहा बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ना हो तो ये जब हम समझने की कोशिश करें भलाई क्या, अच्छाई क्या है, इट्स गुड टू लुक एट हाउ गॉड लुक्स एट थिंग्स। द इनिशियल क्रिएशन, सबसे पहला सृष्टि, पाप के पहले परमेश्वर देखकर कहता है अद्भुत, एक्सेलेंट, उत्तम। क्या था उसमें? हम देखेंगे कि उस क्रिएशन के अंदर सब कुछ ब्यूटीफुल था। ऐसे समझ सकते, गुड यानी दिखने में अच्छा था, हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्योंकि उसमें कोई सड़न नहीं, कमजोरी नहीं, बीमारी नहीं, कोई भी तरह की तकलीफें नहीं थी उस पूरे सृष्टि के अंदर। आज कोई भी चीज बिगड़ता कब है? जब वो सूख जाता है, जब उसमें बिगाड़ आ जाता है, बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन सब चीजें जब फूल रही है, फल रही है, बढ़ रही है, फ्लरिश हो रही, तो बारिश के बाद कैसा हो जाता है? सब कुछ हरियाली हरियाली, है ना, है ना। पूरा इंडिया केरला जैसा दिखने लगता है बारिश के बाद। केरला हमारा
12 महीने ऐसा दिखता है, क्योंकि हमारे 9 महीने बारिश होता है, ठीक है। बट इट वॉज ब्यूटिफुल। आप प्लेन में जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि केरला आ गया। आप नीचे देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि अचानक सब ग्रीन ग्रीन कैसे हो गया। एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। कोई भी जगह जहां पे हरियाली हो, हरा भरा हो, मजा आता है। तो इट वॉज फ्लरिशिंग, इट वॉज ग्रोइंग। गॉड लुक्ड एट दैट। उसने उन चीजों को देखा जहां पे सब कुछ काम कर रहा है, कोई भी पुर्जा, कोई भी चीज बिगड़ा हुआ नहीं है। तो हम ये इकोसिस्टम आज जैसा है उसको सोचिए, जिसमें कोई भी तरह की बिगाड़ नहीं थी। सारे वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जितने भी इकोसिस्टम्स है सब परफेक्ट फंक्शन कर रहे। हर प्राणी बराबर से सारे काम कर रहा है। एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। ऑर्डर, बाजू वाले को बोलिए ऑर्डर। जब सब कुछ ऑर्डर में हो, हमारे कमरों जैसा नहीं, है ना? हम लोग के, कुछ लोग के कमरे अच्छे होते लेकिन वार्डरोब भयानक होते, क्योंकि बाहर से सब साफ सुथरा रखते, अंदर कुछ भी करते, क्योंकि वो तो सिर्फ हम ही देखने वाले। हमारे ड्रॉवर कैसे होते? बाजू वाले को चुपचाप बोलो मेरा ड्रॉवर कैसा है। बोलो, चुपचाप से बोल दो मेरा ड्रॉवर कैसा है। ड्रॉवर, आना बस बस, अभी इधर देखो, लोग अपना ही प्रचार शुरू कर रहे हैं। Everything was in order, everything was beautiful, everything was functional. There was no weakness, no disease, no wear and tear, no decay. सब कुछ एकदम क्या बोलते हैं, हार्मनी में था। क्या बोलते हैं उसको, तालमेल में था, या सुपर्ब तालमेल में था। कोई छल नहीं, कपट नहीं, कोई भी अन्याय नहीं, सब सही चल रहा था। उसको देखकर वो कहता है इट इज वेरी गुड। तो अच्छाई का ये जो परिभाषा है, ये दिमाग में रखना जरूरी है। प्रभु जब हमारे जीवन में अच्छाई देखना चाहता है तो उसमें वो ये सब चीजें भी ढूंढ रहा है कि कोई भी तरह का डिसऑर्डर नहीं, कोई भी तरह का नॉन फंक्शनल चीजें नहीं। तो हम गुडनेस में कब जाते हैं? जब हमारे जीवन के हर इलाके में, हर पहलू में, हमारे जीवन के हर विभाग में हम सही तौर से फंक्शन करना शुरू करते हैं। हम में से कई लोग अच्छे माता पिता होते लेकिन अच्छे पति पत्नी नहीं बन पाते, अच्छे पति पत्नी होते तो अच्छे विश्वासी नहीं बन पाते, अच्छे विश्वासी होते तो अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। ऐसा सब नहीं चलेगा। गुडनेस का मतलब है कि सब जगह पे सब कुछ फंक्शनल है, ऑर्डर में है, सब कुछ सही चल रहा है। तो प्रभु तब देखकर बोल सकता है कि दिस इज गुड एंड इट इज ब्यूटीफुल। ओके, अब दूसरा एक जगह है जहां पर परमेश्वर अच्छाई या भलाई के बारे में वर्णन करता है, परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई बात है। और ये आज हम जो गाना गा रहे थे काबोध, उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो निर्गमन उसका 33, एक्सोडस चैप्टर 33 उसका 18 पढ़िए। मूसा ने कहा, तो हम गा रहे थे ना, मैंने है पढ़ा, मूसा ने कहा तेरी महिमा, ठीक है, हाँ पढ़ो, वापस पढ़ो। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। मुझे अपना तेज दिखा दे। तो गीत में हमने ऐसा ही नहीं लिखा था, ये बाइबल के अंदर से लिया हुआ है। मूसा को इच्छा हुई कि परमेश्वर को तेज में देखना है। मूसा के बारे में प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से रूबरू बात करता था, मुख से मुख बात करता था। लेकिन उस दिन उसका मूड थोड़ा अलग था। उसने बोला मेरे को सिर्फ नॉर्मल 1-to-1 टॉक नहीं, मुझे तेरा तेज देखना है। I want to see your glory, the weight of your glory. तेरा जो प्रताप है, तेरा जो भयानक रूप है, जिसमें तेरी पूर्णता को मैं देख सकूं। I want to see your तेज, your glory, your might. ठीक है, बहुत अच्छी इच्छा है। अब प्रभु उसको जवाब देता है, ये मांग रहा है कि प्रभु का तेज देखे। अब देखिए क्या है जवाब। उसने कहा, किसने? परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? मैं तेरे सम्मुख
होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। मांगा क्या? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। प्रभु जवाब में क्या बोल रहा है? मैं क्या दिखाऊंगा? कोई ऐसा मत बोलना प्रभु ऊंचा सुनते हैं, क्योंकि वो ऊंचे में बैठे। तो यहां से आप तेज बोलोगे तो उधर भलाई ऐसा सुनाई देता है। ऐसा नहीं है। इंसानों के लिए उसका तेज, नॉट जस्ट उसका नॉर्मल ग्लोरी, उसका वेट, वजन वाला भारी काबोद ग्लोरी, उसकी भलाई है। ओके, उसकी भलाई है जो उसका महिमा का दर्शन है। इंसानों के लिए, दुश्मनों के लिए वो कुछ भी करेगा, लेकिन हमारे वास्ते वो बोलता है कि मेरा तेज, तुम जो देखना चाहते हो मेरा, ऐसा हम परमेश्वर को कैसे देखना चाहते हैं कि बड़े आग के गोले के समान, जिसमें से रोशनी आ रहा है, जिसमें से आवाज आ रही है, जिसके अंदर भयंकर काम हो। ये कुछ नहीं बोले, इससे भी भयंकर तेज मेरी अच्छाई में है। इसकी गहराई को समझना। क्या बोलता है? मैं तुझे मेरी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। वो खुद बोल रहा है, मैं मेरे नाम का प्रचार करूंगा। आई विल जस्ट प्रोक्लेम माय नेम। मैं हूं। सो मैं याहवे। याद है ना? मैं ये बोलते हुए तुम्हारे लिए, तुम जो चाहते हो कि मैं बनूं, मैं बनूंगा। आई एम दैट आई एम बोल के मेरी भलाई को लेकर मैं तेरे सामने प्रकट होऊंगा। ओके, फिर और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। तो दया और अनुग्रह का भी मेरा टर्म्स है, मेरा टर्म्स है। तो मैं भला हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं दयावान हूं। प्रभु तू दयावान छू, मुझ पर दया कर, करुणा कर, तारी भलाई मोकल। बराबर है, वो करुणा का सागर है, भलाई का महासागर है। लेकिन वो बोलता है मेरी मर्जी, मेरे टर्म्स पे होगा, तुम्हारे टर्म्स में, क्योंकि मैं दयावान हूं। ऐसा मत समझना कि तुम मेरा फायदा उठा पाओगे। सुन रहे हो? और इंसान सिर्फ फायदा उठाने की फिराक में होता है पूरे टाइम। इंसान को सिर्फ सब कुछ उसके टर्म्स पे चाहिए, अपने टर्म्स पे चाहिए। खुदा बोलता है मैं दयालु, मेरे तेज को मैं मेरे भलाई और करुणा में दिखाता हूं, मेरे दया में दिखाता हूं, लेकिन मेरे टर्म्स पे। ठीक है? उसका तेज उनको दिखाऊंगा जिसे मैं दिखाना चाहूं। सब कोई नहीं देख पाएगा। ओके, अब ये असल में, जब ये तो प्रभु ने कहा कि मैं दिखाऊंगा, अब ये हुआ तब क्या हुआ? बढ़ते तो निर्गमन 34 उसका 5, 6, 7। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर, क्या सीन था। अभी इसको कभी भी सिनेमाटोग्राफर इसको बता ही नहीं पाएगा। बता पाएंगे? यहोवा बादल में उतरकर, वापस पढ़ो जरा, थोड़ा दिमाग में ऐसा सोचना। हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन हम सोच सकते, ठीक है? सोच सकते कि क्या हो रहा होगा, थोड़ा बहुत, जैसा आपको समझ में आता है। क्या हो रहा है? वापस पढ़िए। यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा के नाम का प्रचार किया। उसके संग वहां खड़ा हुआ परमेश्वर अपनी उपस्थिति को लेकर मूसा के संग खड़ा हुआ। क्या मांगा प्रभु? मूसा ने क्या मांगा? मुझे तेरे तेज को दिखा। और उसके जवाब में मूसा, देखो मूसा बोलता है और प्रभु करता है, लेकिन मूसा जैसा मांगता है ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन प्रभु समझ गया कि मूसा क्या मांग रहा है और किस तरह से उसका जवाब उसको देना है। उसके तेज को दिखाने के लिए सबसे पहले तो वो अपनी उपस्थिति लेकर आया। तो देखिए, वहीं पर उसका दिल हमें समझ में आता है कि उसके तेज में वो हमें नाश करना नहीं चाहता है। हम सूरज के पास तो क्या, हम सूरज को देख भी नहीं सकते। देख सकते क्या? हम सूरज के पास जाने का तो सोच भी नहीं सकते। सूरज को बनाने वाले परमेश्वर को अभी हम संबोध कर रहे हैं। सूरज को जिसने बनाया,
और अपना सूरज तो बहुत छोटा सूरज है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसे सूरज है जहां पर लाखों लाखों अपना सूरज घुस जाए, इतने बड़े बड़े सूरज है। उसको बनाने वाले परमेश्वर से हम बोल रहे तेरे तेज को दिखा, और वो समझता है कि हम क्या मांग रहे हैं। वो अपनी उपस्थिति लेकर आता है, वो अपने तेज को इस तरह से लाता है कि हम समा सके। सुन रहे हो? हम उसको महसूस कर सके, हम उसका आभास पूरी तरह से कर पाए। उस तरह से वो अपनी उपस्थिति लाता है। ठीक है, तो अपनी उपस्थिति हमारे पास लाता है। तुझे मेरा तेज चाहिए ना, मेरा प्रेजेंस से भी बड़ा तेज नहीं है। ओके, फिर वो बोलता है, वहां पर वो अभी प्रचार कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है? यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला। हाँ। यहोवा 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 ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, विश्वास योग्य, माफ करने वाला, न्यायी। ये सारे शब्दों को आप जब लेकर वहां पर स्टडी करोगे अलग अलग वर्जन में, क्योंकि इब्रानी भाषा का वहां पर क्या बोलते भाषांतरण किया है, तो कभी कभी ट्रांसलेटर्स ने इधर उधर शब्दों को बदला है, लेकिन शब्द सब यही सब है। तो इसलिए मैंने वहां पर लिखा है मर्सी, ग्रेस, पेशेंस, फेथफुलनेस, फॉरगिवनेस, जस्टिस। ये सारी चीजें मांगा गया, मुझे तेरा तेज दिखा, और दिखाया क्या? उसकी भलाई। तो ये है रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए कि प्रभु जब बोलता है कि आत्मा का फल भलाई है, तो प्रभु के दिमाग में भलाई क्या है? वो उसका तेज है। सुन रहे हो? परमेश्वर का तेज के बराबर है परमेश्वर की भलाई। और उसमें ये सारी बातें आई जो सृष्टि के समय उसने देखा और कहा कि दिस इज गुड, बहुत ही अच्छा है। वो अच्छाई के परिभाषाओं को लेकर यहां पर वो ऐलान करता है कि मैं यहोवा दयालु, यहोवा, और बोलता है कि ये मेरे भलाई है, दिस इज माई गुडनेस। यानी एक बात हम समझ जाए कि गुडनेस के अंदर ये सब है, ब्यूटी है, ऑर्डर है, लैक ऑफ एनी प्रॉब्लम्स है, डीके है, डेथ है, ये सब तो है ही, बट कुछ अच्छी बातें भी है और भी। वो क्या है? ये सब जो चरित्र में, परमेश्वर के चरित्र में हमें दिखाई देता है। मर्सी, ग्रेस, पेशेंस, फेथफुलनेस, फॉरगिवनेस, जस्टिस। तो जब हम इंसानों के समाज या रिश्ते या इंसानों के संदर्भ में भलाई की परिभाषा को बदले, यानी जेनेसिस 1 और एक्सोडस 34 दोनों को मिक्स करें, तो हमें समझ में आएगा कि भलाई से प्रभु का तात्पर्य क्या है। ये इतना ब्रॉड अम्ब्रेला जैसा शब्द है जो हम आराम से बोल देते हैं ना, कैसे हो भाई, अच्छा हूं करके हम जो समाप्त कर लेते हैं हमारे हालात का परिभाषा, हम अच्छे हैं। प्रभु के लिए वो बहुत ही चौड़ा एक शब्द है, उसके तेज की बराबरी का शब्द है। सृष्टि पहले जैसे दिखता था उसके बराबरी का शब्द है, अच्छा। अब हो मेरे साथ? ओके, साधारण मामूली शब्द नहीं है। व्हेन यू से इट इज गुड, इसलिए यीशु कहता है भाई मुझे उत्तम मत बुला, क्योंकि केवल ईश्वर उत्तम है। क्यों? क्योंकि उसका स्तर देखो, उसका स्टैंडर्ड देखो, उसका हाइट देखो, वो क्या बोल रहा है अब समझो। अब उस नजरिए से हमको देखना है। हम सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ भी छोटा मोटा अच्छा काम कर लेंगे तो हमें लोग बोल देंगे, हमारे दफन में आके लोग अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, सारो मानस हतो। वहां पर हमको नहीं सीमित करना है, प्रभु के परिभाषा से करो। इसलिए पवित्र आत्मा आता है हमारे अंदर भलाई उत्पन्न करने के लिए। बोले कि तुम जो भलाई के बारे में कोशिश कर रहे हो वो केवल मैं ही तुम्हारे अंदर उत्पन्न कर दे सकता हूं। ओके, तो क्या है ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में, जब ये जेनेसिस 1
और एक्सोडस 34 को रखेंगे तो उसका मतलब है कि कोई भी तरह की निष्पक्षता, अखंडता, कोई भी शोषण का ना होना, सबको अपना हक मिलना, फूलना फलना, सुरक्षा, परिपूर्णता, बढ़ोतरी, झूठ का ना होना, कोई भी छल का ना होना, निखालसता या ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, एक दूसरे के लिए केयर या क्या बोलेंगे, हाँ, परवाह, सहानुभूति, मिल बांट कर शेयरिंग करना, सेवा करना। जेनेसिस 1 और एक्सोडस 34 को मिक्स करके हम समझेंगे कि ये अगर तू इन पृथ्वी को देखकर कहता है ये अच्छा है, अगर तेरे तेज को देखकर तू कहता है कि ये अच्छा ही है, तो ये दोनों को मिला के जब हम समझते हैं कि हम इंसानों को कैसा होना चाहिए, तो प्रभु कहेगा कि ये सब होना चाहिए, तुम्हारे बीच में ये सब होना चाहिए। कोई भी तरह की इन चीजों का ना होना या होना आपके अंदर से भलाई को खत्म कर देगा। तो इसके 4 हेडिंग में हम डाल सकते हैं, न्याय, शांति, सच्चाई, प्रेम, जस्टिस, पीस, लव एंड ट्रूथ। ये 4 मेजर हेडिंग है। अच्छा, किसी का सर चक्कर खा रहा है, नहीं खा रहा है ना? आप हो ना मेरे साथ? ओके। साधारण चीज है, बहुत सरल चीज है, लेकिन समझाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं थोड़े नींव तक जा रहा हूं ताकि आप समझो कि भलाई से प्रभु का वचन समझता क्या है और समझाता क्या है। तो ये ब्रॉड हेडिंग है हमारे जीवन में, न्याय का होना, सत्य का होना, शांति का होना और प्रेम का होना। ये चारों चीज साथ में हो, ये सब चीजों को साथ में ला देता है। और उसमें भी ये सारी चीजें खुद के साथ, दूसरों के साथ, सृष्टि के साथ, सृष्टिकर्ता के साथ, तब भलाई है। कुछ लोग खुद के साथ भलाई करते, दूसरों के साथ नहीं। कुछ लोग खुद के साथ और दूसरों के साथ भलाई करते, लेकिन सृष्टि को बिगाड़ देते। तुम सृष्टि को भी नहीं बिगाड़ सकते, वो तुम्हें दिया गया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सृष्टि को तुम संभालो। कुछ लोग ये तीनों कर लेते लेकिन खुदा को ध्यान में नहीं रखते। तो तुम्हारी भलाई की परिभाषा जिसमें न्याय, शांति, सच्चाई और प्रेम है, उसमें 4 डायमेंशन है, खुद के साथ, दूसरों के साथ, सृष्टि के साथ, खुदा के साथ। ओके, लेट्स गो अहेड। अगर ये नहीं होगा तो क्या होता है, जरा देख लेते हैं। अगर हमारे समाजों में, हमारे जीवनों में, हमारे रिश्तों में, हमारे परिवारों में, हमारे सारी व्यवहारों में अगर अच्छाई ना हो तो क्या होगा? तो उसका मतलब है कि सच्चाई नहीं होगा। अच्छाई नहीं होगा तो सच्चाई नहीं होगा। सच्चाई नहीं है तो अगर, तो ये अच्छाई के अलग अलग विभाग है, उसको लिख देते। सच्चाई नहीं हुआ, एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, सहानुभूति नहीं हुआ, शांति नहीं हुआ, आपने नम्रता नहीं दिखाई, अखंडता नहीं दिखाई, शुक्रगुजारी नहीं दिखाई, संयम नहीं दिखाया, तो ये सब अच्छाई का ना होना। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर सच्चाई नहीं होगी तो भरोसा नहीं होगा, एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं होगा तो शोषण होगा, न्याय नहीं होगा तो बदला होगा, सहानुभूति नहीं दिखाएंगे तो क्रूरता दिखाएंगे, शांति नहीं होगी तो हिंसा होगी। रेसिप्रोसिटी यानी जैसा किसी ने किया तो उसके बदले में अगर हम सही नहीं करेंगे तो उसका मतलब हम स्वार्थी हो जाएंगे। नम्र नहीं होंगे तो गुस्सा, क्रोध, अहंकार होगा। अगर अखंडता नहीं होगी तो हमारे बीच में झूठ होगा। अगर शुक्रगुजारी नहीं होगी तो हम लोभी बनेंगे, हम जलन करने वाले हो जाएंगे। संयम नहीं हुआ तो हम जैसा मन में आया वैसा करेंगे, इंस्टिंक्टिव हो जाएंगे। खाली बता रहा हूं कि अगर अच्छाई नहीं होता है समाज में, रिश्तों में, तो किस किस दिशा में हमारी जिंदगी डायरेक्शन पकड़ सकता है। तो वैसे एक बहुत फेमस हेडलाइन है 7 डेडली सिंस, तो वो सब इसके अंदर आ जाते। ओके, तो ये बात हम समझ सकते हैं कि गुडनेस इज नेसेसरी, अच्छाई का होना जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि गाड़ी के संदर्भ में देखें तो गुडनेस जीपीएस के समान है।
पुराने गाड़ियों में ये नहीं देते थे, अभी तो हम फोन में जीपीएस देखते हैं इसलिए हमें उसका इतना वैल्यू नहीं है, लेकिन गाड़ियों में पहले जीपीएस आता था कि गाड़ी कहीं भी जाए तो वहां से सही रास्ते पे सही मुकाम पे पहुंच जाए, उसके लिए जीपीएस एक्टिवेट कर लो। तो मैंने जब गाड़ी लिया 2014 में, तब गूगल मैप नहीं था, ठीक है। तो गाड़ी में मेरे नेविगेशन होता था, वो नेविगेशन रखकर हम जगह से जगह पहुंचते थे। उसके कुछ सालों के बाद गूगल मैप आया, तो अब गाड़ियों ने अपना अपना नेविगेशन बंद कर दिया, अपने गाड़ी में गूगल मैप चालू करवा देते। लेकिन हमारे गाड़ियों का जीपीएस या गूगल मैप जैसा जीपीएस नहीं है, प्रभु की अच्छाई, ठीक है। गूगल के जीपीएस से जाएंगे तो कभी कभी फंस जाएंगे। कितने लोग फंसे हैं? गाड़ी वाले अधिकांश लोग फंसे। चार्ल्स, आप फंसे नहीं? आप जीपीएस यूज नहीं करते? फंसे हो क्या कभी? तो हाँ बोलो ना। एक बार हम जा रहे थे कैंसवेल गोल्फ क्लब, पता है आपको किधर है? वो सानंद की बाजू है ना कहीं। और हमने डाल दिया कैंसवेल गोल्फ क्लब, गूगल को बोला ले जाओ, और इतना एडवर्टाइजमेंट आता है कैंसवेल कैंसवेल। अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर का घर है उसमें। तो हम बोले चलो जाके देखते कैंसवेल गोल्फ। पता नहीं गूगल हमको ऐसे ऐसे गांवों के अंदर से लेकर गया, हमको ऐसा लगा कि अमिताभ में अक्ल नहीं है क्या? सचिन ने देखा नहीं क्या? बाद में पता चला कि गूगल ने चतुराई की, छोटे रास्ते से लेके जा रहा था। बोले जल्दी पहुंचाना था तुमको। अरे भाई जल्दी नहीं पहुंचना है, सही सलामत पहुंचना है, समझ गए? ऐसे ऐसे गांव से रात को 9-10 बजे थे और बारिश भी गिर रहा था। हमें ऐसा लगा कि गाड़ी कहीं फंस जाएगा, लेकिन पहुंचा दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो अच्छाई की बात कर रहे हैं वो हमेशा हमारे लिए एक ऐसा जीपीएस सिग्नल जैसा हमारे अंदर काम करेगा, जो हमें बताएगा कि किस दिशा में जाना है। ये भलाई का हमारे अंदर होना अच्छा है, क्योंकि जब आप अनंत काल में प्रवेश करोगे तो आपसे दूसरा सवाल जब पूछा जाए कि आपको जो दिया था उसके साथ आपने क्या किया, तो आप बताओगे फलाना फलाना। आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहां पे कोई चिट्ठा लेके बैठा ही होगा, पड़ेगा कि इसने ये किया है और आपने अच्छा किया होगा, तो आपको देखकर बोला जाएगा हे गुड एंड फेथफुल। सुन रहे हो? आपको देख के कहा जाएगा हे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, मेरे विश्राम में प्रवेश कर। यानी वहां पर यह सुनना जरूरी है। आपको देखकर परमेश्वर आपको देखकर कहे हे गुड, हे गुड। दो चीजें हैं जो वहां पर देखा जाता है, वेदर यू आर गुड एंड वेदर यू आर फेथफुल। विश्वास योग्य हो, गुड होगा ना तो फेथफुल हो ही जाएगा। लेकिन फेथफुल को अलग से परखा जाता है, क्योंकि रिश्ते का मामला है। लेकिन गुड, हमारे अंदर अच्छाई और भलाई का होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमारे जीवन के हर निर्णय में यह जीपीएस सिग्नल बताना चाहिए कि ये रास्ता ले या ना ले। अच्छाई वाला जीपीएस बोलेगा मत ले, वट ले, कट ले। सुन लो, ओके, goodness is not just like a GPS, it is like a moral compass जो नॉर्थ को दिखाता हमेशा। जीपीएस अब आने से पहले, सालों पहले लोग कंपस लेकर घूमते थे, क्योंकि वो हमेशा उत्तर की ओर दिखाता। उसको हिंदी गुजराती में क्या बोलते मुझे पता नहीं। हाँ, ओका, होका, हुक्का नहीं, होका, होको भी नहीं। आप समझ गए ना क्या है? मोरल कंपास हमेशा नॉर्थ दिखाएगा, किस तरफ उत्तर दिशा है, उसके हिसाब से आप आपका यात्रा तय कर सकते हो कि कैसे जाना है। तो इट इज लाइक ए मोरल कंपास। वो आपके पीठ के जैसा है, रीढ़ जैसा है। देखो, मैं
समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भलाई कितनी जरूरी है, वाई वी नीड इट. इट इज लाइक आवर स्पाइन. क्योंकि जब आपको स्टैंड लेना पड़े तब आपको खड़ा रहना पड़ेगा, और अंदर अच्छाई होगी. जब चारों तरफ बुराई है, दुष्टता है, उसके बीच में आपको अच्छा रहना है, तो आपको खाली जीपीएस से नहीं काम बनेगा, आपको सिर्फ मोरल कंपास से नहीं काम बनेगा, आपको तब रीढ़ में हड्डी भी चाहिए, सॉरी रीढ़ का हड्डी भी चाहिए, और तब आप स्टैंड ले पाओगे. सो इट इज लाइक अ स्पाइन. दूसरा, इट इज ऑल्सो लाइक अ फिल्टर. छलनी के समान है कि आपके अंदर क्या आए और क्या नहीं आए. ओके, सो दिस इज गुडनेस. ओके, लेट्स मूव अहेड. तो ये गुडनेस के बारे में थोड़ा और समझे. ओके, तो एक बात जो मैं आपको बता सकता हूं ये है कि अगर आपके अंदर भलाई आपको देखनी हो तो 4 प्रश्नों का उत्तर देना बहुत जरूरी है. कि मैं जो भी कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, इसका नतीजा क्या होगा, और ये मुझे कहां पहुंचाएगा. ओके, वापस क्रिस्टीन, कौन से सवाल है? 4. Why, how, what, where. चिराग, चिराग बोलिए, सब जोर से बोलिए. ये सिंपल सवाल है, पर हर जगह पर आपको ये पूछते रहना है कि मैं क्यों कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं. ये रास्ता पकड़ रहा हूं क्यों कर रहा हूं, क्यों जा रहा हूं ये रास्ते पे, ये निर्णय ले रहा हूं क्यों ले रहा हूं. क्यों पूछने का. उस दिन मूड आपका कैसा भी हो, कुछ भी करने से पहले पूछने का क्यों, व्हाई, और उसमें आपका मोटिव, आपका इरादा सही होना जरूरी है. इरादा सही रखना जरूरी है. व्हाई एम आई डूइंग दिस. आपके मोटिव्स को परखते रहना जरूरी, क्योंकि खुदा सीधा वहां जाता है. अगर स्वर्ग से खुदा डाइव मारेगा आपके अंदर तो सीधा जाके मोटिव पे जाता है. आपको ऐसा लगता है कि मेरे शब्दों पे जा रहा है, और आप एकदम अच्छे ग्रामर में भारी शब्द ढूंढ ले आके आकाश माना हमारा करके आप उनको ऐसे चढ़ाते ऊपर कि तारी महिमा, तारू प्रेम. प्रभु को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है. He does not get impressed by your words. वो नहीं सुनता है आपकी बातें. वो आपके लिए और आप एक दूसरे के लिए सुनाओ बोले. मैं तो सीधा डाइव मार के कहां जा रहा हूं, इरादे पे. सीधा हमारा मोटिव, हमारे दिल के अंदर के हमारे इरादे क्या है, वो सीधा वहां जाता है. अच्छा ही इसलिए वहां होना जरूरी है. So we need to have right motives. तो ये अप्रोच कैसा रहेगा? We need to know why we do things. अब क्यों कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हाउ, कैसे कर रहे हैं. कई बार इरादे अच्छे होते लेकिन तरीके गलत होते, तो वो भी सही नहीं है. अब ये करने के बाद सिर्फ मुझे ही फायदा हो रहा हो तो भी सही नहीं है. क्योंकि गुडनेस फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, उसका मतलब है कि वो दूसरों के लिए है. गुडनेस खुद के लिए नहीं है. गुडनेस खुद के लिए हो तो उसको स्वार्थ बोलते. दिस इज सेल्फ गुड ना, ऐसा कुछ है ही नहीं. सेल्फ के पीछे गुड लगता ही नहीं है. उनका तलाक हो चुका है. गुड के आगे सेल्फ लगा तब पाप हुआ. हो मेरे साथ? जब सब कुछ अच्छा था उसके आगे सेल्फ लग गया कि सेल्फ गुड भी चाले ने. दिस फल इज लुकिंग गुड, इट माइट बी टेस्टी. तो सेल्फ गुड क्या हो गया? पाप हो गया. तो गुड दूसरों के लिए है. तो आप जो भी करते हो उसमें हम हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं. वो नहीं आता भलाई के डेफिनेशन में प्रभु के नजर में.
प्रभु ने जो भी किया वो दूसरों के संदर्भ में कहा कि मेरा तेज तेरे भलाई के लिए है। समझ रहे हो? उसने हमारे लिए सृष्टि बनाया और खुद खुश हो रहा था। वाओ, दिस इज गुड, वेरी गुड, क्योंकि उसमें फायदा सारे जंतुओं को है। उसको सिर्फ ये तसल्ली है कि मैंने बनाया, उसको एक ही तसल्ली उन सब में मिला, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो गया उसने जब उसके अंदर एक इंसान को देखा। बोले ये मेरे ही सदस्य स्वरूप में खूब जमेगी जोड़ी हमारी, अत्यंत खुश हो गया। इट्स गुड, इट वाज ऑलवेज फॉर समबडी एल्स। ओके, तो व्हाई, हाउ, व्हाट, और लंबी यात्रा में ये मुझे कहां पहुंचाएगा, सही दिशा में पहुंचाएगा कि नहीं। दिस आर द 4 थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर गुडनेस। पर यहां पर मैं थोड़ा ब्रेक मारना चाहता हूं कि सिर्फ इससे हो जाएगा क्या, क्योंकि अगर सिर्फ यही 4 चीजें का आंसर सही निकले तो ये बहुत सारे टॉपिक भी सही हो जाते। फॉर एग्जाम्पल यूथनेशिया, आपको पता नहीं है तो मैं समझा दूं। यूथनेशिया क्या है? यूथनेशिया तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, अब उसका बचने का कोई उम्मीद नहीं, या कोई 90 साल 95 साल का हो जाए, बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, लेकिन उसका जीवन का अंत हो नहीं रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सालों से कोमा में है लेकिन ये अब लौट के नहीं आएगा। तो ऐसा एक सोच है समाज में कि ये बेचारा तड़पता रहे, उससे अच्छा है कि उसे इंजेक्शन देके सुला दो। सुना है आपने? सुना है? ओके, इसको बोलते हैं यूथनेशिया। तो अब इसमें आप देखिए क्या है, चारों सवाल पूछते। क्या है पहला सवाल? क्यों किया जा रहा है? ताकि वो बेचारे की तड़प या व्यथा खत्म हो जाए। कैसे करने वाले हो? लीगल, बहुत ही सही तरीके से, छोटे छोटे डोसेज में इंजेक्शन दे के। इससे क्या फायदा होगा? उसको तो फायदा होगा ही, लेकिन 10 साल से सेवा करने वाला उनका फैमिली जो है, जो दिन रात अस्पताल में आते जाते रहते, खर्च करते रहता है, उसको भी फायदा है। और लंबे समय में बोले वो उसके सृष्टिकर्ता से मिलेगा। कुछ भी बोलकर हम, गुड है ना? यूथनेशिया गुड है ना? बोलिए ना। चारों का जवाब आ गया। अच्छा, उसके पीछे और भी लिखा है। क्या लिखा है? क्या है अगला? बोलो। होमोसेक्सुअलिटी। इसमें भी चारों सवाल का आंसर सही आता है। दुनिया की नजर से बोल रहा हूं। हम चर्च में बैठ के बाइबल खोल के बैठते तो हम तो इसमें सब में गलती दिखता है। वो भी मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अच्छाई की परिभाषा अभी तक पूरी नहीं हुई है। समझ रहे हो? तो दुनिया की नजर से देखो, यूथनेशिया, समलैंगिकता, अबॉर्शन, क्यों लड़ाई होता है संसार में इतना? अबॉर्शन होने देना चाहिए कि नहीं होने देना चाहिए? दुनिया बोलती है होने देना चाहिए। रॉबिनहुड मेंटालिटी, ये क्या है? अमीरों से लूटो, गरीबों को दो। इसमें भी ताली बजाने वाले बहुत लोग हैं और चाहते हैं कि कम्युनिज्म आ जाए इंडिया में। परजरी का मतलब है कि कोई अच्छे काम के लिए अदालत में भी झूठ बोलना पड़े तो बोलना। कॉम्प्रोमाइजिंग कन्विक्शन, यानी आपके विश्वास को आपने कॉम्प्रोमाइज किया। बदला लिया जा सकता है, हाँ, कोई संदर्भ में लिया जा सकता है। गुडनेस, जब ब्लैक मैजिक करके लिखा है। पिछले हफ्ते मैंने किसी के विषय में सुना, अपने चर्च के साथ जुड़ा हुआ ही कोई था, बोले कि वो तो भुआ ने, तंत्र मंत्र ने सब करके बैठे। हमारा इरादा तो सही था,
हम भुआ ओझा के पास गए तो हम क्यों गए? हम थोड़ी उधर आराधना के लिए जा रहे, हम तो खाली क्या करने के लिए जा रहे? थोड़ा सा हमारे भाई को, बहन को, हमारे लोगों को राहत मिल जाए। बूढ़े पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में भेजना। मैं कुछ सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे संसार में रहते जहां पर वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे, जहां पे लोगों को अब माँ बाप को संभालना बहुत बड़ा बोझ लगता है। अरे जब खुद के बच्चे नहीं कर रहे तो माँ बाप को कैसे संभालेंगे? ये सोचकर कि बोझ बन जाएंगे। ऐसे कपल्स को मैं जानता हूं जो बोलते कि नहीं हमको बोझ चाहिए ही नहीं। अरे बोझ नहीं, इसको बेबी बोलते। बोले ना बोझ छे। तो अगर बच्चे बोझ लगते हो तो संसार, माँ बाप के बारे में क्या सोचते होंगे? तो ये सब में गुडनेस जो परिभाषा हम सोच रहे थे, और संसार ऐसे ही बोलेगा कि क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। इससे क्या फायदा होगा, ये सब सवाल का एंड में सही है तो इट इज अ गुड थिंग, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। और वहां पर हमारा और संसार का मुठभेड़ हो जाता है। ये सारे टॉपिक पे हमारा संसार के साथ लड़ाई है, ये सारे टॉपिक्स पे। चर्च ये कोई भी बात में हाँ नहीं बोलता है कि ये सही है करके। क्यों? क्योंकि चर्च के परिभाषा में एक और चीज है, अच्छाई में एक और चीज है। लेकिन उससे पहले संसार की परिभाषा को देख ले। संसार की परिभाषा कैसी है गुडनेस की? वो कैसे लाते हैं? या तो पर्सनल फीलिंग पे, या उनके धर्म के पुस्तक, या उनका संस्कृति, या उनके ट्रेडिशंस, क्या बोलते हैं, उनके रिवाज, या फिर मेजॉरिटी ओपिनियन, या साइंस ये बोलता है, या पॉलिटिकल पावर और माइट रख के, या सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ये सब उसके बेसिस है डिसाइड करने के कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर कईयों को बचाने के लिए कुछों को मारना पड़े तो मारेंगे वो, क्योंकि उनका गुड का डेफिनेशन वहां समाप्त हो जाता है। इसके अलावा कुछ फॉल्स बेसिस भी जो हम में से कई लोग अच्छाई का हम रखते हैं। अच्छाई का डेफिनेशन ये भी आप सुन लीजिए। अच्छाई का डेफिनेशन, भाई मैं उससे बेहतर हूं, कंपेरेटिव गुडनेस। દુનિયામાં કેટલા આપણા ગુજરાતમાં આમ સ્કૂટરમાં જવું એટલે પ્રભુ તારો ધન્યવાદ કરતો જો, ચારે બાજુ પાપીઓને જોઉં ને એટલે મને આમ લાગે હે ખુદા, હે પરમેશ્વર, કેટલો ભાગ્યશાળી છું, તે મને સારા બનાવી દીધા। कंपैरेटिव गुडनेस, दूसरों को देख के अच्छा महसूस करना। और आजकल का न्यूज तो सुन के तो और अच्छा लगता है। हम बोलते नहीं हम अच्छे, हम ऐसे बोलते हैं केवा लोग થઈ ગયા છે। कैसे कैसे करते लोग यार। क्या उसका मतलब? मुझे देखो, वही है उसका मतलब। क्या आई एम नॉट लाइक दैट। कंपैरेटिव गुडनेस। फिर इंटेंशन, इंटेंशन से सही बोलना कि मैं मारवा માટે નતો કર્યું, પણ ગરમા ગરમીમાં આમ હાથ મારું ફરી ગયું એટલે એને લાગ્યું ચાટા માર્યો છે મેં। इंटेंशन जुओ, काम ना जुओ। डोंट लुक एट माय एक्शंस, इंटेंशंस। तो इंटेंशन सही है तो सब हाँ हाँ हाँ। मियाँ बीवी में झगड़ा इसी बात पे होता है, इंटेंशन और एक्शन पे। बोलने वाला इंटेंशन पे बोलता है, सामने वाले को एक्शन पे जज करता है। इट्स ऑलवेज लाइक दैट। ओके। सिलेक्टिव गुडनेस यानी जब मुझे अच्छा करने का मन हो तब अच्छा करूं, या जिनके लिए अच्छा करने की मन हो तो गरीबों को जाके सब देंगे, लेकिन अमीरों में अगर किसी की जरूरत देखे तो नहीं करेंगे, या चर्च के अंदर लोगों को जरूरत देखे तो करेंगे, लेकिन चर्च के बाहर सिलेक्टिव गुडनेस। अगर आप अच्छे हो तो सब जगह अच्छे हो, सिर्फ कलीसिया में नहीं।
कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि देखो कलीसिया के लोगों के लिए मेरा पैसा अवेलेबल है, दुनिया के लोगों के लिए नहीं। तो क्या है वो क्या है? वो इंसान नहीं है, ये वो लाजर है। ये वो लाजर है जिसको प्रभु अब्राहम के पास लेकर जाएगा, और तुम वो धनवान हो। समझ में आ रहा है? तो सिलेक्टिव गुडनेस, फिर शो ऑफ, लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बनना। लीगलिस्टिक गुडनेस के सब बुकमा શું લખ્યું છે? જો बुकमा, जो बुकमा નથી, बुक में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। सब बुक के हिसाब से जीते, लीगलिस्टिक। दूसरा, एंथ्रोपोमॉर्फिक, डरना नहीं। इसका मतलब है कि इंसान भला है ऐसा सोचना कि एवरीबडी इज गुड यार, सब अच्छे ही होते हैं, बुरा कौन है यार? हालात उसको बुरा करते, उसकी परिस्थितियां उसको मजबूर करती। नहीं तो आप गहराई में जाओ, हर इंसान कैसा है? बाइबल ऐसा नहीं बोलता है एक भी अच्छा नहीं है। हम एक दूसरे को सहला फुसला के सारो छू, तू सारो छू ऐसे बोल सकते, सारो छू। लेकिन जब तक हम प्रभु के स्तर में हमारे भलाई को चेक नहीं करेंगे, ये संसार क्या करता है? आइज़ाया नबी 5 और उसका 20, आइज़ाया 5:20 या हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते। हाय उन पर। ओके, लेट्स गो अहेड। तो उसका मतलब है कि 4 नहीं, 5वां एक सवाल है जो पूछना है। तो वाई, हाउ, व्हाट, वेयर के साथ साथ एक सवाल है हु। किसकी नजर में ये सही होना जरूरी है? इट हैज टू बी राइट इन द आईज ऑफ गॉड। जिसने ये सब बनाया है उसकी नजर में सही होना जरूरी है। और मीका इस तरह से कहता है, मीका 6 और उसके 8 में, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। यहोवा तुझसे यही चाहता है। सुनो, उसने बता दिया है कि अच्छाई क्या है, अब वो क्या चाहता है? तू न्याय से काम करे, न्याय से काम कर, कृपा से प्रीति रखे, कृपा से प्रीति रख, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और नम्रता से चल। ये मैं दिखा चुका हूं और तुम भी करो। दिस इज द गुडनेस, दिस इज द गुडनेस। बहुत बहुत मुश्किल है ये गुडनेस। इतने सारी चीजों को ध्यान में रखना, हर बार हर स्टेप पे, हर कदम पे इस तरह से सवाल पूछते रहना। व्हाई, हाउ, व्हाट, वेयर, हु। बट पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। संसार यहां पर हमें टोक सकता है और कह सकता है कि ना ना ना, कोई ईश्वर की जरूरत नहीं है। ईश्वर की क्या जरूरत है? हम आज 21वीं सदी में हम क्या अच्छाई और भलाई के मापदंड को परस्पर बातचीत करके डिसाइड नहीं कर सकते? हम इतने बड़े बड़े साम्राज्य और राज्यों को चलाते हैं, हम इतने बड़े बड़े नियम बनाते हैं, हाँ, हम इतना सब कर सकते हैं, तो क्या हम अच्छाई क्या है हम नहीं डिफाइन कर सकते? पर प्रॉब्लम यह है, इंसानों का प्रॉब्लम यह है कि हमारा प्रकृति, हमारा नेचर जो है वो बेसिक अपने नींव में भ्रष्ट है, बिगड़ा हुआ है। Our nature is flawed and corrupted. और आज हम जो बोलते हैं वो कल उससे उल्टा ही कुछ बोलते हैं। आज हम लोग सब मिलके एक नियम बना देंगे, अगला पीढ़ी आएगा सब बदल देगा। और ये समझना है तो खाली हर घर में झांक कर देखो, हर घर में झांक कर देखो। और अभी तो जनरेशन गैप भी बहुत पास पास में हो गया है। तो एक्स, पिछले हफ्ते हम कहीं बैठे थे तो जेन एक्स था, जेन वाई था, जेन जी था, अल्फा था और बीटा भी था। 5 जनरेशन। और आपको मालूम है जनरेशन क्यों ऐसा बोला है?
क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग है। मैं कोई जोक बोलता हूं तो ये लोग हंसते ही नहीं है। आप लोग सब इतना हंसते हो ना, ये लोग हंसते नहीं है। ये लोग बोलते क्या बोलते पता है? ड, ड। वो भी बोलना नहीं आता मेरे को। मैं जोक बोलता हूं तो पहले ही बोलते थे डैड जोक। है संप्रीति, पापा बोलते हैं ऐसा जोक, डैड जोक। वो बोलते डैड होते, उनके दिमाग में बैड चल रहा होता है, बैड जोक, या फिर डैड की जगह डड जोक, कुछ भी है। ये लोग हमारा तारीफ करते ही नहीं। जोक में भी हमारे बीच में तालमेल नहीं है। जनरेशन गैप इतना खतरनाक है कि हम समझ नहीं पाते अगले पीढ़ी को। तो सोचिए कि सारे इंसानियत का एक ऐसा मापदंड बनाना हो जिसमें अच्छा क्या बुरा क्या। इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी, इतने सारे राज्य, इतने सारे विभाग, इसलिए है क्योंकि हम सहमत ही नहीं हो पा रहे। हम ख्रिस्ती लोग भी या मसीही लोग भी जब एक दूसरे को मिलते हैं तो तू कैथोलिक, तू मेथोडिस्ट, तू सीएनआई, तू वेस्ली, तू ब्रदरन, तू पेंटाकोस्टल। पेंटाकोस्टल भी एक दूसरे को मिलते हैं। तू आईपीसी, तू शारोन, तू चर्च ऑफ गॉड, हम एजी, ओजी, लोजी। वी आर नॉट एबल टू एग्री। तो हमारा जो मापदंड है, इट कैनॉट बी ह्यूमंस। अच्छाई क्या है, हम सब आपस में बैठ के कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस करके, कॉन्क्लेव करके हम नहीं डिसाइड कर सकते। और पीढ़ी से पीढ़ी ये बदलते जाता है। सो दैट्स व्हाई वी नीड समथिंग आउटसाइड। हमारे इतिहास भी हमको बताता है कि अच्छाई भलाई का हमने कोशिश किया है। अलग अलग हमारे एक्सपेरिमेंट हुए। सोशलिज्म आया, लेनिन ने और सोवियत रशिया ने कोशिश किया कि जो ऑटोक्रेसी नहीं कर पाया, जो डेमोक्रेसी नहीं कर पाएगा, वो हम सोशलिज्म कर दिखाएंगे। लेकिन उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। आज चाइना, रशिया या ईस्ट यूरोप में क्या हो रहा है, वो सब सोशलिज्म का एक नतीजा है। तो हिटलर, स्टालिन सब हमारे सामने उदाहरण के रूप में है। इंसान हमेशा बाहरी जजमेंट करता है, इसके लिए गुडनेस को समझ ही नहीं सकता है। उसका लिमिटेशन है कि वो अच्छाई के नींव तक जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सिर्फ बाहर से देख के जजमेंट करता है। वो कभी भी मन को, दिल को, सोच को और इरादों को समझ नहीं पाता है। और एक समस्या का पूरा बात समझने के लिए लोग मुकदमे चलाते हैं कि एक केस का पूरा स्टोरी समझ में आए। 10-10, 15-15, 20-20 साल सुनवाई चलता है, तभी भी मुद्दे पे नहीं आते। समझ रहे हो? सो दैट इज द प्रॉब्लम कि हमें रेफरेंस पॉइंट इंसानों के बाहर चाहिए, बाहर से चाहिए रेफरेंस पॉइंट। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि अच्छाई का डेफिनेशन हम खुद अंदर अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिस इज रॉन्ग दैट द वर्ल्ड डज इट। वी नीड अ गॉड हु इज अनचेंजिंग, कभी ना बदलने वाला, हमेशा हमेशा एक जैसे रहने वाला। हर पीढ़ी देखकर बोल सकता है कि दिस इज गुड। वो पहला शताब्दी हो, 20वां हो, कह सकता है कि यही है, वो वैसा ही स्तर रहा है तब भी और आज भी। आज ये बाइबल उठा के जब हम पढ़ते हैं तो पतरस और पौलुस जो अच्छा बोलते थे वो आज 21वीं सदी में भी हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि आवर गॉड इज अनचेंजिंग। और उसका ये जो स्टैंडर्ड है वो सबके लिए, किसी एक जाति के लिए, एक उसके लिए नहीं, कोई भी मतभेद के बगैर निष्पक्ष होकर वो करता है। ओके। और वो जानता है कि अच्छा क्या, क्योंकि उसने हमको बनाया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके।
तो भलाई की बहुत सारे पहलू हम देख रहे हैं. लेट्स क्लोज. तो खुदा बताएगा कि भला क्या है. तो आस्क दिस 5 क्वेश्चंस. ठीक है. तो हमने देखा कि भलाई एक स्ट्रक्चरल गुडनेस जो क्रिएशन में दिखता है, एक पर्सनल गुडनेस जो सीनाई पे दिखता है, रिलेशनल गुडनेस जो मसीह में दिखता है. वचन सब मैंने उठा के पढ़ रहा हूँ. उसके अलावा ये भलाई को वो फैलाना भी चाहता है, इसलिए वो बोलता है ये सुसमाचार सबको सुनाओ. मेरी भलाई जो तुम पे पहुंची है इसको फैलाओ. मिशनल गुडनेस. और इसका एक अंजाम होगा जब यीशु लौट कर आएगा. ओके. तो इसके गुडनेस के 5 अलग अलग पहलू मैं देख रहा हूं. कैसे बढ़ सकते हैं उसकी भलाई में, कैसे बढ़ सकते हैं? सिंपल है, बने रहो. बाजू वाले को हो, या मुन्ना भाई के भाषा में बोले तो लगे रहो. प्रभु के पीछे लगे रहो. कुछ करना नहीं. डाली कैसे फल उत्पन्न करेगा? जब वो पेड़ से लगा रहे. यूहन्ना 15 पढ़ा है ना? यूहन्ना 15 पढ़ना, उसमें ऐसे ही लिखा है तुमको कुछ नहीं करना है. हम टेंशन लेते रहते हैं क्यों आटला बधा फल केवी रीते उत्पन्न करीश, आ अच्छाईનું डेफिनेशन આટલું ઊંચું છે, હું કેવી રીતે કરીશ? कुछ नहीं करना है. अटैच, जस्ट अटैच. उस बड़े पेड़ से तुम अटैच हो जाओ, वो तुमको फल उत्पन्न करने के लिए जीवन देगा. यही तो नहीं कर पा रहे कि ये सब बताने के पीछे का इच्छा है कि ये अटैच होने का आपका जो मन में जो तात्पर्य है वो बढ़ जाए, इच्छा बढ़ जाए. प्रभु मुझे तुझसे जुड़ना है. कि अगर ऐसे आता है अच्छा ही, मैं बोले प्रभु किससे जुड़ना है और उसके लिए आपको नियम बता दूं कि भाई बाइबल पढ़ो, ये करो, वो करो, चर्च में आओ, तो मोटिवेशन नहीं है. लेकिन अगर आपको सच में आपके अंदर एक सुधार लेकर आना है, यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इनसाइड ऑफ यू, यू वांट टू बिकम लाइक गॉड, द ओनली वे इज टू अटैच योरसेल्फ. कैन यू रीड दैट? जॉन चैप्टर 15 वर्स 5, 6, 7, 8. या मैं दाखलता हूँ, हाँ. तुम डालियां हो. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है. क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. अलग नहीं हो सकते. तुमको उनसे जुड़ा ही रहना पड़ेगा. यू टू अटैच योरसेल्फ टू हिम. और पवित्र आत्मा को जगह दो आपके जीवन में और ये सवाल पूछते जाओ. लेट्स रीड अ फ्यू वर्सेस, टाइमली रिमाइंडर्स. रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 9. प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो. वापस पढ़ो. प्रेम आपका प्रेम निष्कपट हो. ओके. बुराई से घृणा करो. बुराई से घृणा करो. जोर से बोलिए. नफरत करो. जोर से बोलो. बुराई से नफरत करो. ओके. बुराई कोई आदमी का नाम नहीं है. बुराई से नफरत करो. बुराई से हम नफरत करते नहीं अभी तक, इसलिए भलाई से प्रेम नहीं कर पाते. बुराई से भी थोड़ा थोड़ा प्रेम है. हेलो, थोड़ा थोड़ा प्रेम है. वो पुलिस वाला पकड़ता है, बोलता है 1000 નું ચલાન, तो बुराई से प्रेम है. साहब 50 में पताई तो बुराई से प्रेम है. बुराई से घृणा करो, प्रेम नहीं. आयान, भलाई से भलाई में लगे रहो. भलाई में लगे रहो. ओके. वर्स 21 पढ़ो. बुराई से ना हारो, ना, परंतु भलाई से बुराई को बुराई जीत लो. से ना हारो, पर बुराई को, भलाई से बुराई को जीत लो. भलाई से बुराई को. ताकतवर कौन है? ऐसा सच में ताकतवर कौन है? चर्च में बैठ के बोलना आसान है. चर्च में बैठ के बोलना आसान है. बाहर जाओगे तो ताकतवर बुराई है. बुराई के पास सारा ताकत है. उसके पास बॉम्ब है, उसके पास AK-47 है,
ठीक है, उसके पास गुस्सा है, उसके पास A to Z के बाद के अल्फाबेट के भी गाली है। बुराई के पास बहुत सारे औजार है, हथियार है। तो उसके सामने हमारा भलाई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जैसा निष्कपट निष्कलंक दिखता है। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? भलाई से बुराई को, क्योंकि ये पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए बाकी के फल चाहिए, जैसे कि धीरज, मेहरबानी। और आज कोई ध्वजा लेके भागने निकलना, अभी 6 और फल बाकी है। बोले हाँ થઈ ગયો, 3 सीखाई गया, बहुत થઈ ગયો, આપણે शुरू तो करिए, करो, लेकिन बाकी 6 भी आ रहे हैं। ये सब मिलके फल बनता है। हमारा मसीह बहुत ही उत्तम है, सुन रहे हो? और उसने बहुत ही अच्छी तरह से चीजें हमको दी है। हम उसकी गहराइयों में उतरकर सच में उसको जगह देंगे और उसमें बने रहेंगे, तो ये सब हम कर पाएंगे। हम भलाई से बुराई को जीत पाएंगे। एफएसी 2 और उसका 10 पिछले साल का हमारा थीम वर्ष क्या था? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए। हम सिरजे गए हैं भले कामों के लिए। बाजू वाले को कहो, डॉक्टर बनवा नहीं, बोलो डॉक्टर बनवा नहीं, काउंसलर बनवा नहीं, और क्या हो आप लोग? टेलर बनवा नहीं। प्रभु के भले कामों के लिए तुम्हें सृजा गया है। अब क्या है वो भले काम, प्रभु बताएगा, क्योंकि उसके बारे में क्या लिखा है, आगे पढ़ो। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। सेट तैयार छे, હવે आओ ने તમે एक्टिंग करो। पहले से ही प्रभु ने तैयार करके रखा है। इतने सारे सेट अनयूज्ड है, प्रभु ने बनाए और कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं भला करने के लिए। क्योंकि हम ये विश्वास में है कि बुराई के सामने भलाई कैसे जीत सकता है। भलाई करने में बहुत दाम चुकाना पड़ता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और हम कंपैरेटिव गुडनेस में बीजा करता तो सारा छे ना पड़े, बहुत થઈ ગયું। आप समझ रहे हो? आप इसको पूरा ध्यान से जरा ऐसा रख के समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर गॉड कि हम ये फल हमारे अंदर उत्पन्न करें। तीतुस 2 और उसका 14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हाँ। कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले। ऐसी जाति बना ले। कैसी जाति? जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले कामों में सरगर्म हो का मतलब है तत्पर हो, उत्सुक हो, उतावले हो, इच्छुक हो, तैयार हो, ढूंढ रहे, सुबह से ढूंढ रहे। ऐसे नहीं ढूंढ रहे बकरा किधर है, बकरा किधर है, मुर्गा किधर है, नहीं। क्या ढूंढ रहे? भलाई कैसे करूं, क्या करूं? भलाई कैसे करूं। बाजू वाले को बोलो बकरा मुर्गा नहीं शोधवाना वे। ओके, क्या ढूंढेंगे? भलाई करने के लिए सरगर्म रहो। प्रभु कहता है मैंने मेरा लहू बहाकर एक ऐसे जाति को तैयार किया है जो भले भले काम, है ना, डबल बार बोला है, भले भले काम करने के लिए हमेशा। ओके, इब्रानी 13 और उसका 16, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, ना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रभु खुश करना चाहते हो तो बलिदान के साथ भलाई करो। भला करो, लेकिन उसमें थोड़ा बलिदान भी करोगे, थोड़ा दर्द तुमको होगा, कहीं चीरा लगेगा, तो प्रभु ज्यादा खुश होगा। जब हम कंफर्ट में रह के भलाई करेंगे, बोले को गुड, ही इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय, इट्स अ गुड बॉय, इट्स गुड, इट्स गुड। लेकिन जब आपको दर्द होगा भलाई करते, तो बोला इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। क्योंकि उसने अपना श्वास, अपना एक अंश इंसान में फूका, अपना कुछ दिया, तब उसे ऐसा लगा कि दिस वेरी गुड। जब हम सैक्रिफाइस करते
हमारा एक छोटा सा भाग हम दे देते हैं. इट्स वेरी गुड. ओके, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16. उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला हाँ. मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे. उसकी बड़ाई करे. भले काम करते जाओ और प्रभु की बड़ाई करते जाओ. पहला पत्रस 2 उसका 12 पढ़ के हम खत्म करते हैं. अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, हाँ. ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें. परमेश्वर की महिमा करेंगे. परमेश्वर की महिमा और उसकी भलाई दोनों बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई है. उसको तेज दिखाने को बोला, उसने भलाई दिखा दी. अब हम भलाई दिखाएंगे तो उसको तेज मिलेगा. हेलो, इट्स वंडरफुल. प्रभु कहे कि तेरे काबोद महिमा उतार. लेट्स सिंग. आइए एक निर्णय ले. प्रभु, अच्छाई और भलाई करने के लिए हमें तत्पर और उत्सुक और सरगर्म तू बना. प्रभु जी, तेरे महिमा को हमारे अंदर उतार. तेरे महिमा को जब तूने मूसा को दिखाया था, उसमें तेरे भलाई को तूने प्रकट किया था, उसका प्रकाशन किया था. आज प्रभु जी उसके गंभीरता, उसकी तीव्रता को हम समझ पाए. यहाँ आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा. आमेन, आमेन. आइए मिलकर प्रभु को दिल से कहे प्रार्थना के रूप में. प्रभु जी, प्रभु हमें गिव मी द फर्स्ट वर्स. We'll praise, we'll sing this in a different way. ना आज अभी गाए हम पहले, उससे थोड़ा सा अलग होकर ना हम अभी समझ रहे इस वर्ष को. एक्सोडस 33, एक्सोडस 34 के दृष्टिकोण से देख के अब आप ये प्रार्थना करने जा रहे हो. ठीक है? भले काम, अद्भुत काम प्रभु हमारे बीच में तू कर. ओके. मैंने है पढ़ा, मूसा ने कहा, तेरी महिमा तू दिखा है खुदा. अपनी भलाई दिखाई, जाने क्या हुआ वो गिर पड़ा. We'll repeat that once more. मैंने है पढ़ा कि मूसा ने कहा, तेरी महिमा तू दिखा है खुदा. और उसने क्या किया? भलाई दिखाई, जाने क्या हुआ वो गिर पड़ा. काबोल महिमा तू हमको भी दिखा. काबोल महिमा तू हमको भी दिखा. Yeshua.
और जग जानेगा तू है महान। गावो महिमा तू हमको भी दिखा, गावो महिमा तू हमको भी दिखा, गावो महिमा तू हमको भी दिखा। यीशुआ 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 यीशुआ। प्रभु में ईमान है, हमें विश्वास है कि तू तेरे महिमा को हमें दिखाएगा जैसे तूने मूसा को दिखाया था। तेरी भलाई की घोषणा हमारे जीवनों में कर, तेरे करुणा की, तेरे दया की, तेरे धीरज और तेरे विश्वास योग्यता और तेरे प्रेम की, तेरे माफी की, तेरे न्याय की हमारे जीवनों में घोषणा कर खुदा। यहां पर आए हुए सबों के जीवन में यावे तेरे चरित्र की, तेरे भलाई की घोषणा हो। उनके जीवन के हर क्षेत्र में तेरे ये महिमा का झलक गूंज उठे। हालेलुया। हम विश्वास करते प्रभु जी कि जैसे तू ये भलाई हमारे में भरेगा, ये हमसे उमड़ कर प्रभु जी हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में फैलेगा। ते पृथ्वी तेरे महिमा के ज्ञान से भर जाए, जैसे पानी से भर जाता है। ये पृथ्वी तेरे महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, जैसे सागर पानी से भर जाता है। ये पृथ्वी तेरे महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, जैसे सागर। प्रभु जी हम भविष्यवाणी करते हर व्यक्ति के ऊपर, ये हर व्यक्ति तेरे महिमा के ज्ञान से भर जाए, हर परिवार तेरे महिमा के ज्ञान से भर जाए, ये कलीसिया तेरे महिमा के ज्ञान से भर जाए। ये पृथ्वी तेरे महिमा के ज्ञान से भर जाए, जैसे सागर पानी से भर जाता है। गावो महिमा तू हमको भी दिखा, गावो महिमा तू हमको भी दिखा। आइए तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें प्रभु की उपस्थिति के लिए। प्रभु जी हम भविष्यवाणी करते हैं हर एक के ऊपर कि तेरे महिमा के ज्ञान से उनके दिल, उनके जीवन, उनके परिवार, उनके काम के क्षेत्र भर जाए। जैसे सागर पानी से भरता है, वैसे तेरे महिमा के ज्ञान से प्रभु जी सारे लोग भर जाए, तेरी भलाई पृथ्वी पे फैले। तू तेरे भलाई को पुनर्स्थापित करने लौट कर आने वाला है। तूने हमें एक नियोग दिया है कि हम प्रभु जी अच्छाई के वाहक बने। हम सबको जहां जहां पर तूने रखा है
वहां पर तेरी उस अच्छाई को दिखाने वाले हमको बना खुदा। हम बुराई से भलाई को ना जीते, भलाई से बुराई को जीते, भलाई से बुराई को जीते। हम भलाई करने में लगे रहे, क्योंकि भले कामों के लिए तूने हमें सृजा है और उसकी सारी तैयारी तूने की है। उसके लिए हमें बलिदान देना पड़े तो भी बलिदान देकर भले कामों को करने के लिए। क्यों, कैसे, क्या, किधर, किसके लिए, हम सवालों को पूछकर हम हमारे जीवन में आगे बढ़े। यस लॉर्ड, तू हमारे साथ है इसलिए धन्यवाद, तुम्हारे साथ है इसलिए धन्यवाद। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू मेरा है, तुम्हारे साथ है इसलिए धन्यवाद। आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आशीषित किया है सब और विश्वास करता हूँ। महिमा तू प्राप्त कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।